देख पाए मुन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जह रावर आयुष होही, मुनि उद्वेगु न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस चिन्ह ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परतेसु, दहि कोटि कुल सुररोसु। क्योंकि जिसमें मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहला जाऊं। जहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, बास करो कुछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुत से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण करते हैं। श्रुत सित पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सुजत जग पालत हरत रूख पावे कृपा निधान की। जो सहस शेषु अहेसु महि धरु लखन सुचाराचुर। धनी सुर काज धर नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाओ निहारे। तेव न जानम मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। आप वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानी जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुमरे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदनंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धर्यो संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्रकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुद्ध होई सुखारे। तुम जो कहो करहूँ सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा।
हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वर्ग स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाय, और जन हो तह देह कही, और तुम्हें दिखाओ उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप जहाँ आप ना हो वहाँ स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस जाने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। बाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बान मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी बाणी बोले, सुनो राम अब कहाँ निकेता, जह बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से है। भरे निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गुहगुरूरे। लोचन जातक जिने करी राखे, रही दरस जल धरे अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रहि सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, और बासु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्र और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य की एक बूंद जल से सूखी हो जाती है, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में रूप स्वरूप किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल, हसन जिहा जास। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही अतास। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभासा, सादर जा सुलह नित्य नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश नवहि गुरे सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़े नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ से रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में
आपसे भी अधिक बड़ा जानकर स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कर मांगहि एक फल, रामचरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो। और वे सब प्रकार कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जिनके लिए जो विचार कर सत्य है, प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है। तुम्हें छाड़े गति दूसरे नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और जो दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा माता पिता और गुरु सब आप कुछ आप ही हैं, उनकी मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।